नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का कब पैदा होता है, लड़की कब पैदा होती है, लड़का या लड़की पैदा होना किस पर निर्भर करता है, माता पर या पिता पर, कब जो है लड़का पैदा होता है और कब जो है लड़की पैदा होती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम देने का प्रयास करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो मानव होते हैं उसमें मानव में नर और मादा दोनों को ले लीजिएगा, ठीक है। पहले थोड़ा समझिएगा, नर और मादा जो दोनों मानव जो होते हैं उनमें जो नर होते हैं उनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है, और जो मादा होती है उनका भी 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। दोनों का 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो मादा का 23वां जोड़ी गुणसूत्र भी जो होता है, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो भी XX ही होता है। लेकिन जो मानव होते हैं यानी नर जो हैं, नर का जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या होता है, X और Y होता है। बात समझ में आई? देखिए, हम बताएं कि जो मानव होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों के लिए, तो दोनों का जो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो दोनों के हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो दोनों के हैं, नर के और मादा के, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो मादा का XX ही होता है और जो पुरुष होता है उसका XY होता है, ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पे XX दिया गया है यानी ये मादा है, ठीक है। इसमें से हम दो भाग में बांटते हैं X को, एक X को यहाँ ला देते हैं और एक X को यहाँ लाते हैं, ठीक है। जो नर हैं उनके में XY होते हैं, उनका X एक यहाँ आ गया और X एक Y जो है यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से निषेचन की क्रिया चालू करते हैं। देखिए, जब यहाँ से निषेचन प्रारंभ होगा तो अगर मादा का यानी मादा के अंदर XX ही गुणसूत्र हैं, ठीक है, XX ही अंडाणु हैं, तो X ही छोड़ेगी। और जो नर है उसके अंदर X और Y दोनों है, तो अब ये डिपेंड करता है कि X आता है या Y आता है। अगर Y आ गया, X से मिला तो लड़का होगा, और अगर नर का X आ गया और मादा का X आएगा ही तो लड़की पैदा होती है। अब समझिए, देखिए मादा का X गुणसूत्र यहाँ पर निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है, और जो नर हैं उनका भी गुणसूत्र अगर X ही निकल के आ गया तो XX से क्या हो जाती है, मादा यानी लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन अगर मादा का X निकल के आया, क्योंकि मादा के अंदर XX ही है तो X ही आएंगे, तो यहाँ पे X आ गया, ठीक है। और पुरुष का जो युग्मक Y है वो अगर यहाँ पे आ गया तो XY से क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि नर या मादा में से दोनों में से अगर जो है जो Y गुणसूत्र हैं, ये वाला गुणसूत्र अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, Y वाला गुणसूत्र नर से अगर निकलता है, मतलब मानव से जो पिता है अगर उससे Y गुणसूत्र निकल के आ गया पिता वाले से, और माँ से X ही आएगा क्योंकि माँ के अंदर XX ही है, तो माँ का X आ गया तो XY से क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लड़का या लड़की पैदा होना माँ पे नहीं बल्कि पिता पे निर्भर करता है, माता पे निर्भर नहीं करता है। लड़की कब पैदा होती है, जब माता का X गुणसूत्र और पिता का भी X गुणसूत्र मिल जाते हैं तो XX से लड़की हो जाती है। लेकिन यदि माँ का यहाँ पे X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र मिलता है तो XY से लड़का पैदा होता है। तो आज आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि लड़का या लड़की पैदा होना माँ पे नहीं बल्कि पिता पे निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू।